फर्जंद ज़हरा ये हालात बुरे हैं। काशाने बसीरत एक ऐसा मुकम्मल यूट्यूब चैनल जिस पर महरूम बसारत के लिए बिलखुसूस और तमाम अफराद के लिए बिलमूम सैकड़ों की तादाद में इस्लामी कुतुब दस्तयाब हैं। लिहाजा गुजारिश है कि आप अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए काशाने बसीरत को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आप इल्म के उसूल के साथ साथ मजहब अहले बैत की इशाअत में भी अहम किरदार अदा करते रहें। काशाने बसीरत, काशाने बसीरत, काशाने बसीरत। फर्जंद ज़हरा ये हालात बुरे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये किताब आपके लिए काशाने बसीरत की यूट्यूब चैनल की जानिब से रिकॉर्ड की जा रही है। नाम किताब हयातुल क़ुलूब, जिल्द अव्वल, तालीफ़ अल्लामा मजलिसी अलैहिर्रहमा। अब हम किताब का पार्ट नंबर 10 पढ़ेंगे। बाब दोम, फ़स्ल सोम, आदम व हव्वा के तर्क औला का बयान, सफ़ा नंबर 92। बसनद मोतबर हज़रत सादिक़ अलैहिस्सलाम से मनक़ूल है कि हज़रत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि हज़रत मूसा ने अपने परवरदिगार से दुआ की कि आसमान पर आदम से उनकी मुलाकात करा दें। जब मुलाकात हुई तो कहा कि आप ही हैं जिनको खुदा ने अपने दस्ते कुदरत से खल्क़ किया और अपनी बरुज़गिदा रूह आपके जिस्म में फूंकी और आपके सजदे की मलाइका को तकलीफ़ दी और बहिश्त को आपके लिए मुबाह किया और बहिश्त में आपको साकिन किया और बेवास्ता आपसे गुफ्तगू की और एक दरख्त से मना किया तो इसके तर्क करने पर आपने सब्र ना किया, यहाँ तक कि उसके सबब से ज़मीन की तरफ भेजे गए और अपने नफ्स की ख्वाहिश को इससे ज़ब्त ना कर सके, यहाँ तक कि इब्लीस ने बहकाया और आपने उसकी इताअत की। बस आपने हम सब को अपनी नाफरमानी के सबब से बहिश्त से बाहर निकाला। हज़रत आदम ने कहा, ए फ़र्जंद, अपने बाप आदम के साथ रियायत करो उस मामले में जो कुछ इस दरख्त के बारे में तुम्हारे बाप पर वाक़ हुआ। ए फ़र्जंद, मेरा दुश्मन मेरे पास मकरो हीला और फ़रेब के सब साथ आया और खुदा की कसम खाई कि इस मशवरे में जो वो मेरे लिए मुनासिब समझता है और इस राय में जो मेरे लिए इख्तियार करता है मुशफ़िक़ नासियों में से है और खैर ख्वाही के तौर पर मुझसे कहा कि ए आदम, मैं तुम्हारे लिए गमगीन हूँ। मैंने पूछा क्यों? कहा इसलिए कि मुझे तुमसे उल्फत हो गई है। गम ये कि तुम इस मकान और मौजूदा हालत से अलहदा कर दिए जाओगे और इस मकाम और हाल में रखे जाओगे जिसको तुम पसंद नहीं करते। मैंने कहा इसका इलाज क्या है? उसने कहा इसका इलाज तुम्हारे हाथ में है। क्या तुम चाहते हो कि तुम्हें वो दरख्त बतला दूं कि इससे जो शख्स खा लेगा हरगिज़ ना मरेगा, उसे एक ऐसा मुल्क हासिल होगा जो कभी फना ना होगा। तो तुम और हव्वा दोनों इस दरख्त से खा लो ताकि हमेशा मेरे साथ बहिश्त में रहो। और खुदा की झूठी कसम खाई कि मैं तुम्हारा खैर ख्वाह हूँ। ए मूसा, मैं नहीं जानता था कि खुदा की झूठी कसम भी कोई खाता है। मैंने इसकी कसम पर एतमाद किया। यह है मेरा उज़्र। ए फ़र्जंद, मुझे आगाह करो कि खुदा ने जो कुछ तुम्हारी तरफ भेजा है यानी तौरात, क्या इसमें मेरी खिलकत से कबल मेरी ख़ता का तज़किरा पाते हो? मूसा ने कहा, हाँ, बहुत ज़माने पहले से लिखी हुई थी। तो हज़रत रसूल ने 3 बार फरमाया कि आदम की हुज्जत मूसा की हुज्जत पर गालिब आ गई। बस सनद हसन हज़रत सादिक़ अलैहिस्सलाम से मनक़ूल है कि हज़रत आदम ने मूसा के जवाब में कहा, ए मूसा, मेरा गुनाह मेरी खिलकत से कितने साल पहले लिखा हुआ तौरेत में तुमने देखा? मूसा ने कहा 30 साल कब्ल। आदम ने कहा यही काफ़ी है। हज़रत सादिक़ ने फरमाया कि आदम मूसा पर गालिब हुए। किताब का हवाला है। मौलवी फरमाते हैं कि इस मज़मून में पर बहुत सी रिवायतें वारिद हुई हैं और ये क़ज़ा व क़दर के पोशीदा अमूर में से हैं और बाज़ों ने तक़य्ये पर महमूल किया है। चूँकि ये हदीसें आमा में भी मशहूर हैं और मुमकिन है कि ये मुराद हो कि जब हक़ ताला ने मुझको ज़मीन के लिए खल्क़ किया था, बहिश्त के लिए नहीं, और इसकी हिकमत इस बात की मुतक़ाज़ी थी कि मैं ज़मीन में रहूँ, लिहाजा अपनी इस्मत मुझसे वापस ले ली ताकि मैं अपने इख्तियार से तर्क औला का मुर्तकिब हूँ और इस मसले की तहक़ीक़ के लिए फ़ुर्सत और मौक़े की ज़रूरत है।
किताब की तरफ दोबारा चलते हैं। बसनद मोतबर मनकूल है कि हज़रत सादिक़ अलैहिस्सलाम से लोगों ने सवाल किया कि हज़रत आदम व हव्वा अलैहिमुस्सलाम कितनी मुद्दत तक बहिश्त में साकिन रहे, जिसके बाद इनको इनकी गलती के सबब से बहिश्त से अलहदा किया गया। फरमाया कि खुदा ने जुमे के रोज़ बाद ज़वाल आफ्ताब रूए आदम के जिस्म में फूकी, फिर उनकी ज़ौजा को इनकी सबसे नीचे की पसली से पैदा किया, फिर मलाइका को हुक्म दिया, सब ने इनको सजदा किया और उसी रोज़ उनको बहिश्त में साकिन किया। खुदा की कसम उन्होंने बहिश्त में इस रोज़ के 6-7 से ज़्यादा क़याम नहीं किया, यहाँ तक कि खुदा की मासियत की और खुदा ने उन दोनों को आफ्ताब गुरूब होने तक बहिश्त से बाहर कर दिया। इन लोगों ने रात बैरून बहिश्त बसर की, यहाँ तक कि सुबह हुई, फिर इनकी शर्मगाहें ज़ाहिर हुईं। खुदा ने उनको निदा की कि क्या मैंने तुमको इस दरख्त से मना नहीं किया था। आदम ने अपने परवरदिगार से शर्म की और खुशू और गिरियाज़ारी शुरू की और कहा, खुदावंदा हमने अपने नफ्सों पर जुल्म किया और अपने गुनाहों को इकरार करते हैं, हमको बख्श दे। हक ताला ने फरमाया कि आसमान से नीचे ज़मीन की तरफ चले जाओ, गुनाह करने वाले मेरी बहिश्त और मेरे आसमानों में नहीं रह सकते। बस हज़रत सादिक़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब आदम ने इस दरख्त से तनावुल किया और खुदा की मुमानियत का हुक्म याद आया तो पशेमान हुए, और जब चाहा कि दरख्त के पास से हटें, दरख्त ने इनका सर पकड़ लिया और अपनी तरफ खींचा और बाहुक्म खुदा गोया हुआ और कहा कि क्यों खाने से पहले मुझसे ना भागे। इमाम ने फरमाया कि इनकी शर्मगाह बदन के अंदर पोशीदा थी और बज़ाहिर मालूम ना होती थी। जब इस दरख्त से खाया तो बाहर नुमायाँ हो गईं। दूसरी मोतबर सनद के साथ इन्हीं हज़रत से मनकूल है कि हक़ ताला ने रूहें बदनों से 2000 साल पहले खल्क की और तमाम रूहों से बुलंद तर और शरीफ तर मोहम्मद व अली व फ़ातिमा व हसन और हुसैन अलैहिमुस्सलाम और इनके बाद के इमामों की रूहें करार दी, सलवातुल्लाह अलैहिम अजमईन। फिर इनकी रूहों को आसमानों, ज़मीनों और पहाड़ों पर पेश किया। इनके अनवार ने सबको पस्त कर दिया तो हक़ ताला ने आसमानों, ज़मीनों और पहाड़ों से फरमाया कि ये लोग मेरे दोस्त और औलिया हैं और मेरी मखलूक पर मेरी उज्जत और खलाइक के पेशवा हैं। मैंने किसी मखलूक को इनसे ज़्यादा अजीज़ और महबूब पैदा नहीं किया जो उनको दोस्त रखेगा, इसके वास्ते बहिश्त खल्क की है, और जो उनसे दुश्मनी और मुखालफत करेगा इसके लिए आतिश जहन्नुम बनाया है। वो जो शख्स इनकी इस मंजिलत का दावा करेगा जो मेरे नज़दीक उनको हासिल है और इस मकाम का इरादा करेगा जो उनको मेरी अज़मत से नसीब है, तो इस शख्स को इस अज़ाब से माज़ूब करूँगा जिससे आलमीन में से किसी शख्स को माज़ूब ना किया होगा, और इसको जो मेरा शरीक करार देगा जहन्नुम के सबसे नीचे तबके में जगा दूँगा। और जो शख्स के इनकी विलायत व इमामत और इनकी मंजिलत व मकाम का जो मेरे नज़दीक इनको हासिल इकरार करेगा, इसको इन लोगों के साथ अपने बहिश्त के बागों में जगह दूँगा और उनके लिए बहिश्त में वो सब मौजूद होगा जो वो मुझसे चाहेंगे। इनके लिए अपनी बख्शिश मुबाह करूँगा और उनको अपने जवार में जगह दूँगा और उनको अपने गुनाहगार बंदों और कनीज़ों का शफ़ी करार दूँगा। गर्ज़ के इनकी विलायत मेरी खल्क के लिए एक अमान है, तो तुम में से कौन इस अमानत को इसकी संगीनी के साथ उठाता है और उस मर्तबे की ख्वाहिश करता है जो इसके लिए मुनासिब है, जो मेरे बुर्ज़ीदा लोगों के मर्तबे से नहीं है। ये मालूम करके आसमानों, ज़मीनों और पहाड़ों ने इस अमानत के उठाने से इनकार किया और अपने परवरदिगार की अज़मत से डरे कि ऐसी मंजिलत का दावा और ऐसी बुज़ुर्गी की अपने लिए आरजू करें। जब हक़ ताला ने आदम व हव्वा को बहिश्त में साकिन किया और कहा कि इस बहिश्त से मरगूब चीज़ें खूब खाओ, जिस जगह से चाहो, मगर इस दरख्त के करीब ना जाना, यानी दरख्त गंदुम के, वरना सितमगारों में से हो जाओगे। तो उन्होंने मोहम्मद व अली व फ़ातिमा व हसन व हुसैन सलवातुल्लाह अलैहिम और तमाम इमामों की मंजिलत की जानिब देखा तो बहिश्त में इनके मदारिज बहुत बुलंद नज़र आए। अर्ज़ की कि ए परवरदिगार, ये मंजिलतें किसके लिए हैं? हक़ ताला ने फरमाया कि अपने सरों को साक़े अर्श की जानिब बुलंद करो। जब सर उठाकर मोहम्मद व अली व फ़ातिमा और हसन व हुसैन अलैहिमुस्सलाम और इनके बाद के इमामों के नामों को देखा जो अनवार खुदाए जब्बार के एक नूर से साक़े अर्श पर लिखे हुए थे, तो अर्ज़ की के बारे इलाहा, ये ज़वात मुक़द्दसा तेरे नज़दीक किस कदर ज़्यादा गिरामी और किस दर्जा तुझको
महबूब हैं और किस कदर तेरी बारगाह में शरीफ व बुज़ुर्ग हैं। खुदा ने फरमाया कि अगर ये ना होते तो तुम लोगों को खल्क ना करता। यही लोग मेरे इल्म के खजीना दार और मेरे राजों के अमानत दार हैं। ख़बरदार, इनकी जानिब निगाह हसद न देखना और मुझसे इनकी मंजिलतों और बुलंदियों की आरजू न करना, वरना मेरी नाफरमानी करने वालों में दाखिल, फिर सितमगारों में शामिल हो जाओगे। पूछा कि परवरदिगारा, सितमगार और जालिम लोग कौन हैं? इरशाद हुआ, जो लोग कि इनकी मंजिलतों के नाहक दावेदार होंगे। अर्ज़ की, खुदावंदा, आतिश जहन्नुम में उन जालिमों के दर्जे हमें दिखा दे ताकि हम इनकी मंजिलें भी देख लें, जिस तरह इन बुजुर्गवारों की मंजिलतें बहिश्त में देखी हैं। तो हक़ ताला ने आतिश जहन्नुम को हुक्म दिया, तो जो कुछ इसमें तरह तरह की शिद्दतें और अजाब हैं उसने ज़ाहिर किया। फिर फरमाया कि उनके जालिमों की जगह जहन्नुम के सबसे नीचे तबके में वो हर चंद इरादा करेंगे कि जहन्नुम से बाहर आएँ। खाजनाने जहन्नुम उनको उसी तरफ धकेल देंगे और जब उनके जिस्म की खालें जल जाया करेंगी तो दूसरी खालें उन पर पैदा की जाया करेंगी ताकि हमारे अजाब के मज़े को चखें। ए आदम व हव्वा, हसद की निगाह से मेरे अनवार और हुज्जतों की तरफ ना देखना, नहीं तो तुमको अपने जवारे रहमत से अलहदा करके नीचे ज़मीन पर भेज दूंगा और तुमको ज़िल्लत व ख्वारी का सामना करना होगा। फिर इनको शैतान ने डगमगाया। आदम व हव्वा ने उनकी जानिब निगाह हसद देखा तो इस सबब से खुदा ने उनको अपनी रहमत से अलहदा रखा और अपनी तौफीक व तायीद उनसे हटा ली। यहाँ तक कि उन्होंने दरख्त गंदम खाया तो इसकी जगह पर इस दरख्त से जौ पैदा हुआ और गंदम की असल इस गंदम से है जिसे इन लोगों ने नहीं खाया, और हर जौ की असल उन दानों से जो इन लोगों ने खाया था। जब इस दरख्त से तनावुल किया तो उनके जिस्मों से हुल्ले और लिबास और ज़ेवरात अलहदा हो गए और वो बरहना हो गए, और वो दरख्तों के पत्ते लेकर अपनी शर्मगाहों को छुपाते थे। उस वक्त उनके परवरदिगार ने उनको निदा दी कि क्या तुमको उस दरख्त से मना नहीं किया था और तुमसे नहीं कहा था कि शैतान तुम्हारा दुश्मन है जो अपनी दुश्मनी को जाहिर करता रहेगा? तो उन्होंने कहा, आयत नंबर 23 सूरह अल-अराफ पारा नंबर 8, ऐ हमारे पालने वाले, हमने अपने नफ्सों पर जुल्म किया और अगर तू हमें माफ़ ना करेगा और हम पर रहम ना करेगा तो हम नुकसान उठाने वालों में से हो जाएंगे। हक़ ताला ने फरमाया कि मेरे जवारे रहमत से नीचे ज़मीन पर चले जाओ, क्योंकि जो मेरी नाफरमानी करता है मेरी बहिश्त में मेरा हमसाया नहीं रह सकता। तो खुदा ने ज़मीन पर तलब माश की मुशक्क़त में उनको छोड़ दिया। फिर जब खुदा ने चाहा कि उनकी तौबा को कबूल करे, जिब्राईल उनके पास आए और कहा कि बेशक तुमने उन ज़वात मुक़द्दसा के मरातिब व मदारिज की आरजू करके अपने नफ्सों पर जुल्म किया, तो इस रंजो गम में मुब्तला हुए कि खुदा के जवारे रहमत से जुदा होकर ज़मीन पर आए। अब इन्हीं नामों का वास्ता देकर जिनके तुमने साक़े कौसर पर साक़े अर्श पर देखा था, अपने परवरदिगार से दुआ करो कि खुदा तुम्हारी तौबा कबूल करे। ये सुनकर उन्होंने कहा, खुदावंदा, हम लोग तुझसे सवाल करते हैं उन्हीं बुज़ुर्गों के हक़ के साथ जो तेरे नज़दीक बुज़ुर्ग तरीन खल्क हैं, यानी मोहम्मद और उनके अहले बैत। तू ज़रूर हमारी तौबा कबूल फरमा और हम पर रहम कर। तो खुदा ने उनकी तौबा कबूल फरमाई, बेशक वो बड़ा तौबा कबूल करने वाला और मेहरबान है। गर्ज़ इसके बाद हमेशा पैगम्बरान खुदा इस अमानत की हिफाजत करते रहे और अपने वसियों को और अपनी उम्मत के मुखलिस लोगों को इसकी खबर देते रहे। इस अमानत को नाहक हासिल करने से आम मखलूक़ात इनकार करती और डरती रही, लेकिन इसने नाहक हासिल किया जो पहचाना हुआ है, इसलिए क़यामत तक हर जुल्म की बुनियाद वही करार पाया है। यह तफसीर कलाम खुदा की। आयत नंबर 72 सूरह अहज़ाब पारा नंबर 22, जिसका तर्जुमा यह है कि हमने अमानत को आसमानों, ज़मीनों और पहाड़ों पर पेश किया, इन सब ने इसको उठाने से इनकार किया और खौफ खाया, इसको इंसान ने उठा लिया। यकीनन वो बहुत बड़ा जुल्म करने वाला और सख्त जाहिल था। हदीस मोतबर में है कि हज़रत सादिक़ अलैहिस्सलाम से लोगों ने पूछा
कि क्यों एक मर्द की मीरास 2 औरतों के बराबर है। फरमाया इसलिए कि दाने जो आदम और हव्वा ने खाए वो 18 थे, 12 दाने आदम ने खाए और 6 हव्वा ने। इस सबब से मीरास एक मर्द की 2 औरतों के बराबर है। दूसरी हदीस में हज़रत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम से मनक़ूल है कि 3 दाने थे, 2 दाने आदम ने खाए और 1 हव्वा ने खाया। लेकिन कौल अव्वल ज़्यादा सही है और मुमकिन है कि खोशा अव्वल में 3 दाने रहे हों, इसलिए चंद खोशा खाए हों। बस सनद मोतबर हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम से मनक़ूल है कि अगर आदम अलैहिस्सलाम गुनाह ना करते तो कोई मोमिन हरगिज़ गुनाह ना करता, और अगर हक़ ताला आदम की तौबा कबूल ना करता तो हरगिज़ किसी गुनाहगार की तौबा ना कबूल होती। बस सनद मोतबर मनक़ूल है कि अबू सल्लत हरदी ने इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम से पूछा कि वो कौन सा दरख्त था जिससे आदम और हव्वा ने खाया, क्योंकि लोगों में इख्तिलाफ है। बाज़ रिवायत करते हैं कि वो गंदुम था, बाज़ कहते हैं कि दरख्त हसद था। फरमाया कि सब सच है। अबू सल्लत ने कहा बावजूद इस इख्तिलाफ के क्यों कर सब हक हो सकता है। फरमाया कि बहिश्त का दरख्त हर किस्म के मेवे रखता है और वो गंदुमी था जिसमें अंगूर भी था। बहिश्त के दरख्त दुनिया के दरख्तों के मानिंद नहीं है। फिर फरमाया कि जब खुदा ने आदम को गिरामी किया और मलाइका ने उनको सजदा किया और वो बहिश्त में दाखिल हुए, उनको ख्याल हुआ कि आया खुदा ने किसी बशर को मुझसे भी बेहतर खल्क फरमाया है। खुदा जानता था कि उनके दिल में क्या गुजरा है। उनको निदा की, ए आदम अपना सर उठाकर मेरे साक़े अर्श पर देखो। आदम ने देखा कि साक़े अर्श पर लिखा हुआ है। अर्ज़ की ये कौन लोग हैं? फरमाया कि ये तेरी ज़ुर्रियत से और तुझसे और मेरी तमाम मखलूक से और मेरी तमाम मखलूक से बेहतर हैं। अगर ये ना होते तो ना तुझको पैदा करता है, ना बहिश्त और दोज़ख को, ना आसमान और ज़मीन को। लिहाजा इनकी जानिब हरगिज़ बनिगाहे हसद ना देखना, वरना अपने जवारे रहमत से तुझको बाहर कर दूंगा। लेकिन आदम ने उनको अज़राए हसद देखा और उनके रुतबे की आरजू की, तो उन पर शैतान मुसल्लत हुआ, यहाँ तक कि इस दरख्त का फल खाया जिसकी ममानियत की गई थी, और शैतान हव्वा पर मुसल्लत हुआ। उन्होंने फातिमातुज़ ज़हरा को हसद की निगाह से देखा और उसी दरख्त का फल खाया जिससे आदम ने खाया था। बस खुदा ने उनको बहिश्त से बाहर निकाला और अपने जवारे रहमत से अलहदा करके ज़मीन पर भेजा। किताब का हवाला है। मौलिफ़ फरमाते हैं कि इसमें इख्तिलाफ़ है कि जिससे ममानियत की गई वो कौन सा दरख्त था। बाज़ गंदुम कहते हैं, बाज़ इंजीर कहते हैं, और बाज़ अंगूर, और बाज़ काफूर। और काफूर के मुतालिक शेख तूसी ने तिबियान में हज़रत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम से रिवायत की है। बाज़ कहते हैं कि इल्म क़ज़ा व क़दर का दरख्त था, और बाज़ का कौल है कि वो दरख्त है जिससे फ़रिश्ते खाते हैं और कभी नहीं मरते। ये और वो हदीस जो पहले बयान हुई अक्सर अक़वाल की जामे, और जब गुनाहों से अंबिया की इस्मत साबित हुई तो हसद वगैरह जो इन हदीसों में वारिद हुआ है गब्ता से ताबीर किया गया, क्योंकि हसद महसूस से नेमत ज़ायल हो जाने की ख्वाहिश करना है और यह हराम है। लेकिन इस नेमत की आरजू बग़ैर महसूस से इसके ज़वाल की ख्वाहिश के गब्ता है, और ये मायूब नहीं, लेकिन पहले आदम और हव्वा पर ज़ाहिर हो चुका था कि ये मर्तबा मखसूस मोहम्मद व आले मोहम्मद के लिए। लिहाजा इनकी जलालत शान की बनिस्बत इस मर्तबे की आरजू मकरू और तर्क औला थी। इसी तरह वो इरादा जो मुस्तहब के इन बुजुर्गवारों से विलायत व मोहब्बत रखेंगे, इनसे फौत हुआ। चूँकि मकरू का इर्तकाब और इस मुस्तहब का तर्क इनकी बुजुर्गी मर्तबा के मुकाबले में अजीम था, इसलिए मातूब हुए। किताब की तरफ रुजू करते हैं। बसनद मोतबर मनक़ूल है कि हज़रत सादिक़ अलैहिस्सलाम से लोगों ने पूछा कि आदम की बहिश्त दुनिया के बागों से थी या आखिरत की बहिश्त थी। फरमाया कि दुनिया के बागों में से एक बाग था जिसमें आफ्ताब व माताब तुलू होते थे। अगर आखिरत की बहिश्त होती तो वो इसमें से हरगिज़ बाहर ना आते। किताब का हवाला है। मौलिफ़ फरमाते हैं कि उलमा के दरमियान इख्तिलाफ़ है कि हज़रत आदम की बहिश्त ज़मीन में थी या आसमान में, और अगर आसमान में थी तो क्या वही बहिश्त थी जिसमें आखिरत में मोमिनीन दाखिल होंगे, या
इसके अलावा अक्सर मुफस्सिरों का एतक़ाद ये है कि वही बहिश्त खुल्द थी जिसमें मोमिनीन आखिरत में अपने अमाल की जज़ा में दाखिल होंगे। शाज़ और नादिर मुफस्सरीन का कौल है कि बहिश्त खुल्द के अलावा आसमान के बागों में से एक बाग था। एक जमात का कौल है कि ज़मीन पर एक बाग था, जैसे कि मज़कूरा हदीस से ज़ाहिर हुआ, और इसी हदीस से इस्तदलाल किया है कि जो बहिश्त आखिरत में दाखिल होता है इसमें से नहीं निकलता। इसका जवाब भी लोगों ने ये दिया कि जो शख्स मरने के बाद अपने अमल के एवज़ में दाखिल होगा वो नहीं बाहर आएगा, लेकिन किसी तरह दाखिले बहिश्त हो जाएं और ना निकले मालूम नहीं, बल्कि इसके ख़िलाफ़ बहुत सी हदीसें वारिद हुई हैं, जैसे हज़रत रसूल का शब मेराज दाखिल होना और वापस आना, और मलाइका का दाखिल होना और निकलना, और मज़कूरा बाला हदीस के ख़िलाफ़ बहुत सी हदीसें वारिद हुई हैं जो दलालत करती हैं कि हज़रत आदम की बहिश्त वही बहिश्त जावेद थी और आसमान में थी, जिनके मुतालिक बाज़ हदीसें साबिक़ में बयान हो चुकी हैं और बाज़ आइंदा मज़कूर होंगी, और इस किस्म के अमूर में तवक्कुफ़ करना बेहतर है। किताब की तरफ रुजू करते हैं। बसनद मोतबर हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम से मनक़ूल है कि जनाब रसूल खुदा ने फरमाया कि बहिश्त में आदम व हव्वा का क़याम बाहर आने तक दुनिया के अयाम से 7 घड़ी था, यहाँ तक कि खुदा ने उनको उसी रोज़ ज़मीन पर भेज दिया। सनद सही के साथ हज़रत सादिक़ सल्लल्लाहु अलैहि से मरवी है कि शैतान 4 मौक़ों पर बहुत ज़्यादा बेचैन और मुस्तरब हुआ। पहले जिस वक्त के मलून हुआ, फिर जब ज़मीन की तरफ निकाला गया, इसके बाद जिस रोज़ के मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माबूस हुए, फिर जिस वक्त उम्मुल किताब कुरान मजीद का नुज़ूल हुआ, इसने नफ़ीर की, और नफ़ीर उस आवाज़ को कहते हैं जो खुशी और गम के वक्त नाक से निकालता है, और खुश हुआ जबकि हज़रत आदम ने ममनुआ दरख्त से खाया और जबकि वो बहिश्त से ज़मीन पर आए। अली इब्न इब्राहिम ने रिवायत की है कि हज़रत आदम ऐसी खिलकत पर खल्क़ किए गए थे कि उनका बग़ैर तालीम के अपना नफ़ा और नुकसान समझना और लिबास व माशरत व औरतों से निकाह के साथ सही तरीका इख्तियार करना मुमकिन ना था। जब खुदा ने उनको बहिश्त में साकिन किया, वो नावाकिफ़ियत की वजह से उस दरख्त के पास से गुज़रे। फिर शैतान का आना, कसम खाकर वरगलाना, आदम व हव्वा का दरख्त ममनुआ का फल खाना, इनका लिबास अलहदा होना और पत्तों से सतर पोशी करना वगैरह बयान किया जो ज़िक्र हो चुका, इसलिए हज़फ कर दिया। मुतरज्जिम बस सनद मोतबर हज़रत सादिक़ अलैहिस्सलाम से मनक़ूल है कि जब हज़रत आदम बहिश्त से ज़मीन पर भेजे गए, हज़रत जिब्राइल ने आकर कहा कि खुदा ने आपको अपने दस्ते कुदरत से बनाया, अपनी रूह आपके जिस्म में फूंकी, फ़रिश्तों को आपके सजदे का हुक्म दिया और बहिश्त में साकिन करके उसकी तमाम नेमतें मुबा की, और सिर्फ़ एक दरख्त से रोका था मगर आपने इसकी नाफरमानी की। हज़रत आदम ने कहा कि सब सही है, लेकिन शैतान ने झूठी कसम खाई कि वो मेरा खैर ख्वाह है, और मैं नहीं समझता था कि कोई झूठी कसम भी खा सकता है। शैतान ने इनके नज़दीक आकर कहा कि अगर तुम और हव्वा इस दरख्त से खा लोगे जिसकी खुदा ने मुमानियत की है तो फरिश्ता हो जाओगे और हमेशा बहिश्त में रहोगे, और कसम खाई कि मैं तुम्हारा खैर ख्वाह हूँ। तो जब इस दरख्त से उन लोगों ने खाया और इनका लिबास जो खुदा ने बख्शा था इनके बदन से अलहदा हो गया, तो दरख्तान बहिश्त के पत्तों से सतर पोशी की। बस सनद मोतबर हज़रत हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम से मनक़ूल है कि जनाब रसूल खुदा की खिदमत में यहूदियों का एक गिरोह आया और बहुत से मसाइल दरियाफ़्त किए। इनका एक सवाल ये भी था कि खुदा ने किस सबब से आपकी उम्मत पर शब और रोज़ में 5 वक्त की नमाज़ें वाजिब की। हज़रत ने फरमाया इसलिए कि जब हज़रत आदम ने दरख्त ममनुआ का फल खाया वो असर का वक्त था। खुदा ने उनको बहिश्त से ज़मीन पर भेजा और उनकी ज़ुर्रियत को क़यामत तक के लिए उस वक्त की नमाज का हुक्म दिया और उसको मेरी उम्मत के लिए इख्तियार फरमाया, लिहाजा वो मेरे लिए महबूब तरीन नमाज है। मुझको हुक्म है कि इस नमाज की हिफाजत करूँ। जब खुदा ने आदम की तौबा कबूल फरमाई वो नमाज मगरिब का वक्त था। उस वक्त आदम ने 3 रकतें पढ़ी, एक अपनी ख़ता की माफ़ी के लिए, एक हव्वा के लिए और एक रकत कबूल तौबा के लिए। खुदा ने इन 3 रकतों को मेरी उम्मत पर वाजिब फरमाया जब उन्होंने दरख्त का फल खाया या इस वक्त
तक जबकि तौबा कबूल हुई दुनिया के अय्याम से 300 साल की मुद्दत थी और आखिरत का एक दिन दुनिया के 1000 साल के बराबर है। किताब का हवाला इसके बाद की नमाजों का तज़किरा हदीस में नहीं है। पूछा किस सबब से इन 4 आज़ा पर वज़ू होता है, हालांकि ये बदन के पाक तरीन आज़ा हैं। फरमाया कि जब शैतान ने आदम को बहकाया और वो दरख्त के करीब आए और दरख्त की जानिब निगाह की, आबरू जाती रही और जब उठे और रवाना हुए तो पहला कदम था जो गुनाह के लिए उठा। फिर अपने हाथ से लेकर उस फल को खाया तो उनके जिस्म से जेवर और हुल्ले उतर गए। उस वक्त हाथों को अपने सर पर रख कर रोए। जब खुदावंद आलम ने इनकी तौबा कबूल की तो हुक्म दिया कि मुंह धो, इसलिए कि इस दरख्त की तरफ निगाह की थी, और हाथों को धो क्योंकि ये उसके फल की तरफ बढ़े थे, और उसको लिया था और उनको सर के मसे का हुक्म दिया इसलिए कि हाथों पर रखा था, और पैरों के मसे का हुक्म दिया कि वो नाफरमानी की तरफ बढ़े थे, इसलिए इन 4 आज़ा पर वज़ू वाजिब किया। फिर पूछा कि आपकी उम्मत पर 30 रोज़ के रोज़े क्यों वाजिब हुए। फरमाया चूँकि आदम के शिकम में उस दरख्त का फल 30 रोज़ तक बाकी रहा था, इसलिए खुदा ने उनकी औलाद पर 30 रोज़ की भूख प्यास वाजिब फरमाई। और ज़माने सोम में जो रात को खाना पीना जायज़ है तो ये खुदा का फजलो करम है। आदम पर भी इसी तरह रोज़े वाजिब थे, लिहाजा खुदा ने मेरी उम्मत पर भी वाजिब फरमाया। चुनांचे कुरान में फरमाया कि जिस तरह तुम पर रोज़ा फ़र्ज़ किया गया इसी तरह तुमसे पहले भी लोगों पर फ़र्ज़ किया गया था। बस सनत मोतबर मनकूल है कि मामून ने हज़रत इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम से पूछा कि आया तुम लोग कायल नहीं हो कि पैगम्बरान खुदा मासूम है। फरमाया बेशक। कहा फिर खुदा के इस कौल आयत नंबर 121 सूरह ताहा पारा नंबर 16 कि क्या मायने। फरमाया कि हक ताला ने आदम अलैहिस्सलाम से कहा कि तुम और तुम्हारी ज़ौजा बहिश्त में रहो और जिस जगह से चाहो खाओ, लेकिन इस दरख्त के करीब ना जाना। यह इशारा दरख्त गंदुम की जानिब था, और कहा कि ये नहीं कहा था कि मिसल इसके किसी दरख्त से ना खाना। वो लोग उस दरख्त के करीब नहीं गए थे बल्कि उसी के मिसल दूसरे दरख्त का फल खाया था, क्योंकि शैतान ने इनको बहकाया और कहा कि तुमको उस दरख्त से ममानियत नहीं की है बल्कि दूसरे दरख्त से मना किया। इसका फल खाओगे तो फरिश्ता हो जाओगे और हमेशा बहिश्त में रहोगे। और खुदा की कसम खाई कि मैं तुम्हारी भलाई चाहता हूँ। इन लोगों ने इससे कबल किसी को खुदा की झूठी कसम खाते ना सुना था, लिहाजा उनको धोखा हुआ और उन्होंने इसकी कसम पर भरोसा करके खा लिया। ये तर्क औला आदम अलैहिस्सलाम की पैगंबरी से पहले हुआ और ये कोई बड़ा गुनाह भी ना था, ऐसा खफीफ गुनाह था जो माफ़ है, और पैगंबरों के लिए कब्ल नुज़ूल वही मुमकिन है। लेकिन जब खुदा ने उनको बुर्ज़ीदा किया और पैगंबर बनाया तो मासूम थे और छोटा बड़ा कोई गुनाह उनसे सादिर नहीं होता था। हत्ता अल्लाह ताला फरमाता है कि आदम ने अपने परवरदिगार की नाफरमानी की और गुमराह हुए तो खुदा ने उनको बुर्ज़ीदा फरमाया और उन्होंने हिदायत पाई। नीज़ फरमाया है कि खुदा ने आदम और नूह और आले इब्राहीम और आले इमरान को तमाम आलमीन पर बुर्ज़ीदा किया। किताब का हाशिया है। मौलिफ फरमाते हैं कि चूँकि साबिक़ में दलाइल अक़लिया और नक़लिया नीज़ जमा उलमाए शिया के इजमा से मालूम हुआ है कि अम्बियाए क़ब्ल नबूवत व बाद नबूवत तमाम गुनाह सग़ीरा व कबीरा से मासूम है। लिहाजा जिन आयात व अहादीस से अम्बिया से सुदूर मासियत का गुमान होता है उनकी तावील तर्क मुस्तहब और मकरूह के अमल में लाने पर की गई है, क्योंकि मासियत नाफरमानी को कहते हैं और नाफरमानी मुस्तहब के तर्क करने और मकरूह के अमल में लाने से भी होती है, और रिग़वायत गुमराही है या महरूमी की बला है। और जो शख्स के इस फेल को जिसका करना इसके लिए बेहतर है तर्क करता है तो अपना नफ़ा ज़ाया करता है और इससे महरूम रहता है। और जुल्म के मायने हैं किसी चीज़ का इसके गैर महल पर रखना और राह से मुनहरिफ होना, और किसी चीज़ का कम और ज़्यादा करना और सितम करना। और मुस्तहब है कि तर्क करने और मकरूह के आमिल होने पर भी जुल्म सादिक आता है, क्योंकि फ़ेल को इसके महल मुनासिब के ख़िलाफ़ करार दिया और अपने परवरदिगार की कामिल बंदगी की राह से उदूल किया और अपने
सवाब को कम किया और अपनी ज़ात पर सितम किया कि अपने को सवाब से महरूम रखा। नहीं, जिस तरह हराम से होती है मकरूह से भी होती है, और अमर जिस तरह वाजिब के लिए है मुस्तहब के लिए भी है, और तौबा उस नफ़ा के तदारुक के लिए होती है जिसे तौबा करने वाला महरूम हो गया है। लिहाजा मकरूह के अमल में लाने और मुस्तहब के तर्क करने पर भी तौबा लाजमी है, बल्कि तौबा खुदा की बारगाह में इज़्ज़ो इंकिसारी की दलील है जो खुदा को फजल व करम पर आमादा करती है, ख्वाह कोई गुनाह ना भी हो। चुनांचा अहादीस आमा व खासा में वारिद है कि रसूल खुदा हर रोज़ कम से कम बग़ैर किसी गुनाह के 7 मरतबा इस्तग़फ़ार किया करते थे, और इस सूरत में कि इन कलमात हकीकत में से बाज़ इर्तिकाब गुनाह के सबब से ज़बान पर जारी किए जाते हैं तो वह मजाज पर महमूल होते हैं। और ऐसा बहुत होता है कि कमज़ोर क़राइन में बाज़ अल्फाज मजाजी मायने में इस्तेमाल किए जाते हैं तो उस मकाम पर क्यों कर ना इस्तेमाल किए जाएं जहाँ के क़तई दलीलें कायम हों। इस इबारत का नुक्ता ये कि चूँकि इनका यानी अम्बिया और मुरसलीन का अपने कमालात की ज़्यादती और दर्जात की बुलंदी और इन पर खुदा की नेमतों की कसरत के सबब से मकरूहात बल्कि मुबाहात की तरफ भी बग़ैर मर्ज़ी खुदा मुतवज्जो होना बड़ी जसारत है। इस बिना पर हक़ ताला ने इन इबारात को इनके अमाल पर इतलाक़ फरमाया, और वो लोग ख़ुद भी ऐसे ही कलमात इज़्ज़ व इंकिसारी के इजहार में इस्तेमाल किया करते हैं, बल्कि मुमकिन है कि जब कभी वो माशरत व हिदायत खल्क़ व मिसल इसके दीगर में इबादात की जानिब मुतवज्जो होते और जब मंजिल क़ुर्ब इला मा अल्लाह पर पहुँचते हैं तो इस मरतबे के मुकाबले में इन इबादात को हक़ीर व पस्त ख्याल करते हैं और इसको अपनी ख़ता और गुनाह और कमी से, जैसा कि कहा गया है कि हसनातुल अबरार सय्यातुल मुक़र्रबीन, मुक़र्रबाने बारगाह यज़दी के गुनाह नेक बंदों की नेकियों के मानिंद है। इसी तरह जब बंदे की निगाह में अज़मत व जलाल इलाही का ज़्यादातर ज़हूर होता है तो उसको अपनी पस्ती और कमज़ोरी का ज़्यादा एहसास होता है और अपने अमाल बहुत ज़्यादा हक़ीर मालूम होते हैं। हर चंद ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करते हैं फिर भी कमी का एतराफ़ करते हैं और समझते हैं कि ये बारगाह अली व अज़ीम के काबिल नहीं है और ना उसकी किसी एक नेमत के बराबर हो सकते हैं। अलुल हाजुल क़यास जब निगाह बसीरत से देखते हैं और समझते हैं कि ये सब इबादतें और पसंदीदा सिफ़तें और गुनाहों से महफूज रहना उसी की तौफ़ीक़ और अता की हुई इस्मत के सबब से हैं और ख़ुद बग़ैर उसकी हिफाजत के किसी गुनाह से नहीं महफूज रह सकते। तो अगर कहें कि मैं वो हूँ जिसने गुनाह किया और मैं वो हूँ जिससे ख़ता हुई, तो इसका मतलब ये होगा कि मैं ऐसा हूँ कि ये सब मुझसे हो सकता है अगर तेरी तौफ़ीक़ और इस्मत शामिल हाल ना हो। और गौर करने से मिसाल इन मरातिब की बादशाहों और अमीरों और इनकी रियाया और ख़ुद और ख़ादिमों के हालात से ज़ाहिर होती है, क्योंकि सलातीन रियाया और मुलाजमीन से इनकी मंजिलत और तक़र्रुब और अपनी बुज़ुर्गी और जलालत व मार्फत के लिहाज से खिदमतें लेते हैं और इसी लिहाज से उनसे मुआवज़ा भी करते हैं। अवाम की ख़ताएँ उनकी नादानी के सबब से माफ़ भी कर दिया करते हैं, लेकिन अपने मुक़र्रबान ख़ास से मामूली फ़र्द गुज़ाशात पर मुआवज़ा करते हैं और उन पर आताब करते हैं, बल्कि अगर वो आने वाहिद के लिए भी उनके अलावा किसी गैर की तरफ मुतवज्जो होते हैं तो मातूब होकर निकाल दिए जाते हैं। और अक्सर ऐसा भी होता है कि अगर बादशाह अपने किसी मुक़र्रब ख़ास को ज़रूरतन किसी और के पास भेज देता है और जब वो कुछ दिनों के बाद वापस आता है तो बादशाह की खिदमत में पहुंचकर रोता है, इज़हार इज्ज़ करता है और बादशाह से अपनी दूरी और जुदाई पर इस्तराब ज़ाहिर करता है। और ऐसा भी होता है कि एक मुक़र्रब बादशाह की लुत्फ़ व करम और नेमत के इज़हार के लिए अपनी निस्बत नहायत फरमा बरदारी के साथ कहता है कि मैं सरापा तक़सीर हूँ कि कोई खिदमत हुजूर के लायक और काबिल कबूल नहीं थी, लेकिन ये सरकार की तवज्जो और खुदावंद नेमत का करम है, वरना ग़ुलाम तो आसी और गुनाहगार और शर्मिंदा है।
आली जा का लुत्फ़ो करम ना होता तो मैं हरगिज़ इस ओहदे जलीलिया पर फायज़ ना होता, वग़ैरह वग़ैरह। इस बाब में बहुत काफ़ी बहस की ज़रूरत है, जो इंशाअल्लाह अपने मकाम में मुनासिब पर मज़कूर होगी। बस जो कुछ इस हदीस में वारिद हुआ है कि ये सगीरा गुनाह था और क़ब्ल नबुव्वत सादिर हुआ था और इस किस्म के तमाम दरख्तों की ममानियत आदम को मालूम ना थी, ये सब मुखालिफिन के मज़हब के मुवाफ़िक़ है। शियों के उसूल से इनको कोई ताल्लुक़ नहीं। मुमकिन है तक़य्ये की बिना पर मज़कूर हुई हो या बिरसबील तंजील, या सगीरा से मुराद फ़ेल मकरूह हो, और इस तरह का फ़ेल मकरूह पैगम्बरी के बाद उनके लिए जायज़ ना होगा। और इस किस्म के मकरूहात का इर्तिकाब शैतान के वसीले से हुआ होगा, क्योंकि बावजूद इस करीने के कि इस दरख्त की नो मुराद है, उसका एहतमाल हो सकता है कि वही मखसूस दरख्त मुराद हो, तो इसका इर्तिकाब मकरूह होगा। और उसको मैंने तफसील से किताब बिहारुल अनवार में लिखा है, इसमें जो साहिब चाहें मुलाहिज़ा फरमाएँ। इसके साथ ही यहाँ पर किताब का हाशिया अपने इख्तिताम को पहुँचा और हम अपने किताब के पार्ट नंबर 10 का भी यहाँ पे इख्तिताम करते हैं। पार्ट नंबर 11 में आगे के हालात बयान किए जाएंगे। बहुत शुक्रिया।